बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सबका। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम मशरूम उगाने के एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां दो महारथी आमने सामने होंगे। पुआल स्ट्रॉ और बुरादे सॉडस्ट के ब्लॉक्स आज का हमारा टॉपिक है। पुआल बनाम बुरादे के ब्लॉक्स में मशरूम उगाना। और ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि आपके लिए मशरूम की खेती को एक नया आयाम देने की गाइड है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुआल की। पुआल यानी धान या गेहूं का बचा हुआ हिस्सा। यह किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। पुआल के फायदे। पहला बड़ा फायदा है सस्ती उपलब्धता। यह अक्सर किसानों के पास मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत पर मिल जाता है। दूसरा, यह पुआल मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम और ऑनियस्टर मशरूम जैसी किस्मों के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम है। तीसरा, पुआल को तैयार करने की प्रक्रिया, जिसे पाश्चुरीकरण कहते हैं, अपेक्षाकृत आसान होती है। इसमें ऊंचे दबाव वाले स्टीमिंग उपकरण की जरूरत नहीं होती। आप इसे गर्म पानी में भिगोकर भी तैयार कर सकते हैं, जो छोटे पैमाने पर काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। चौथा, पुआल में मशरूम का विकास तेज होता है। माइसीलियम मशरूम का जाल पुआल को जल्दी से कॉलोनाइज कर लेता है, जिससे आपको 25 से 30 दिनों में पहली हार्वेस्ट मिल सकती है। लेकिन पुआल की कुछ कमियां भी हैं। पुआल में पोषण की मात्रा बुरादे जितनी उच्च नहीं होती। इसके ब्लॉक्स कम टिकाऊ होते हैं और ये जल्दी टूट सकते हैं। पुआल में अवांछित फंगस और बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बुरादे से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से रोगाणुमुक्त स्टेरिल नहीं होती। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, बुरादा सॉडस्ट ब्लॉक। ये खास तौर पर कठोर लकड़ी, हार्डवुड जैसे ओक, मेपल आदि का बारीक चूरा होता है। बुरादे के फायदे। पहला और सबसे बड़ा फायदा है पोषण मूल्य। लकड़ी के बुरादे में ज्यादा लिग्निन और सेलुलोज होते हैं, जो माइसीलियम के लिए एक बेहतरीन धीरे धीरे निकलने वाला भोजन स्रोत प्रदान करते हैं। दूसरा, बुरादे के ब्लॉक बहुत सघन और टिकाऊ होते हैं। ये कई फ्लश फसल चक्र तक अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तीसरा, ये शिटाके और लायंस मेन जैसे प्रीमियम मशरूम उगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है, जिनकी बाजार में कीमत बहुत अधिक होती है। चौथा, बुरादे के ब्लॉक्स को आमतौर पर पूरी तरह से रोगाणुमुक्त स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिससे संक्रमण का जोखिम काफी कम हो जाता है, बशर्ते आप साफ सफाई का ध्यान रखें। बुरादे की कमियां। पहला, इसे तैयार करने की प्रक्रिया जटिल है। इसमें उच्च दबाव, हाई प्रेशर वाले स्टीम स्टरलाइजर की जरूरत होती है, जो महंगा हो सकता है। दूसरा, माइसीलियम को बुरादे के ब्लॉक को पूरी तरह से कॉलोनाइज करने में अधिक समय लगता है। इसमें 30 से 50 दिन या उससे भी अधिक समय लग सकता है। तीसरा, कठोर लकड़ी का बुरादा हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता और इसे खरीदना पुआल से ज्यादा महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप तेज, सस्ती और ऑनेस्टर मशरूम जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल चाहते हैं, तो पुआल आपके लिए बढ़िया है। वहीं अगर आप उच्च गुणवत्ता प्रीमियम शिटाके या लायंस मैन उगाना चाहते हैं और लंबे समय तक पैदावार पाना चाहते हैं, तो बुरादा सबसे अच्छा है। संक्षेप में, चुनाव आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। शुरुआती या छोटे स्तर पर पुआल व्यावसायिक या प्रीमियम खेती के लिए बुरादा दोनों ही तरीकों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सही नमी ह्यूमिडिटी का स्तर बनाए रखना सफलता की कुंजी है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, मशरूम उगाना शुरू करने के लिए आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्टोर का लिंक डाला है, जहां आपको शुरुआती लोगों के लिए मशरूम किट बहुत ही सस्ते और किफायती दाम में मिल जाएंगे। चाहे आप पुआल पर आधारित ऑनेस्टर मशरूम किट चाहते हो या बुरादे पर आधारित शिटाके किट, हर तरह के किट अच्छे दाम पर उपलब्ध हैं। इन किट्स से आप घर बैठे आसानी से मशरूम उगाना शुरू कर सकते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। तो दोस्तों, यह थी पुआल बनाम बुरादे के ब्लॉक्स में मशरूम उगाने की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह तुलना आपको सही चुनाव करने में मदद करेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मशरूम उगाते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।